अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो सिलेंडर का फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर डिस्कस करने से पहले हमें डिस्क जो है ना उसके बारे में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पहले अगर नॉन होगा तभी हम सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर डिस्क जो है डिटेल में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे उसकी, ठीक है, जस्ट हम उसके बारे में इतनी सी नॉलेज चाहिए कि हमें पता चल जाए कि जो सिलेंडर के अंदर हमने वो वैल्यूज यूज कर रखी हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर डिस्क, वो कैसे यूज किया, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पे मैं सपोज करो कि एक डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो कि ये मेरे पास एक डिस्क है, ये सपोज कर लो, ठीक है। अब ये अगर ये डिस्क है तो इसका रेडियस भी होगा, ठीक है। अब सपोज करो इसका जो रेडियस है वो आप कंसीडर कर लो कि बिल्कुल इस सेंटर से लेकर ये टोटल इसका जो रेडियस है वो आपके पास क्या है, दैट इज इसका रेडियस आप कंसीडर कर लो कि इसका रेडियस है r, ठीक है। ये आपका सेंटर O है, ठीक है, O सेंटर से इसका जो रेडियस है वो आपका है r, रेडियस हो गया। अब आफ्टर दैट हमने क्या करना होता है, इससे पहले भी हमने बच्चे इसी तरह से किया है, हमने क्या करना है कि हमने एक मास एलिमेंट जो होता है वो कंसीडर करना होता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, इस डिस्क का जो मास है वो आपके पास क्या है, मास m होगा। अब ये डिस्क जो होती है वो एक सर्कुलर शेप के अंदर होती है, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो आने से रही, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा। तो बच्चे इसका एरिया क्या होगा डिस्क का, इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया फिर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब नेक्स्ट जो काम है वो है हमने यहाँ पे एक मास एलिमेंट कंसीडर करना है। ये सारी डिस्क देखी होगी ना आपने, डिस्क नहीं देख रखी तो आपने सिंपल जो सीडी डीवीडी वाला जो कैस्ट वगैरह होती है वो आपने देखी होगी, ठीक है ना, वो लगभग डिस्क की तरह ही है, ठीक है ना। तो वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर है उसके सर्कल है और अंदर से वो बिल्कुल एम्प्टी होती है, ऐसी नहीं होती वो, ठीक है। वो सारा उसके ऊपर मास है। तो यहाँ पे हमें मास एलिमेंट कंसीडर करना है, तो सपोज करो ये मेरा एक मास एलिमेंट है जो हमने कंसीडर कर लिया। एक मिनट मुझे इसे इरेज करने दो। अब ये आप कंसीडर करो कि ये इसका हमने मास एलिमेंट कंसीडर कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब रेडियस के पीछे रह गया तो याद रखना कि वो आपका रेडियस है, ठीक है। ये आपने एक मास एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये वैसे बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आएगा। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे होगा, ये इस तरह से सही है, ठीक है। तो ये जो अब हमने मास एलिमेंट कंसीडर किया है जैसे हमने पहले किया था, अब जो भी मास एलिमेंट कंसीडर किया है उसकी थिकनेस होगी, तो इसकी जो थिकनेस है वो आप क्या कंसीडर करके चलोगे, इसकी थिकनेस हम कंसीडर करेंगे कि इसकी जो थिकनेस है वो मेरे पास क्या है, दैट इज dx है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। इसकी थिकनेस क्या है, dx है। अब दोबारा काम वही है जैसे हमने दूसरे क्वेश्चंस किए हैं, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, मास पर यूनिट एरिया फाइंड करोगे इस डिस्क के लिए, ठीक है। तो मास पर यूनिट एरिया अगर फाइंड करोगे इस डिस्क के लिए तो वो क्या आएगा, m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अच्छा अब हमने क्या करना, हमें इस डिस्क का मास एलिमेंट, जो मास हम एलिमेंट कंसीडर किया उसका मास निकालना है। तो अगर वो मास निकालना है तो उससे पहले देखो, चलो मास निकालना है तो मास के लिए ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है कि मास अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो वन इक्वेशन है, मास डिवाइड बाय जो पाई आर स्क्वायर है, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी तभी आएगा, ठीक है। तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरफेस एरिया जो है ना इसका आपको वो कंसीडर करना है रिंग का, ठीक है, जो हमने ये रिंग कंसीडर किया है। तो इट मींस सरफेस एरिया ऑफ रिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरफेस एरिया, बच्चे ये हमने 2-3 सॉलिड किया है, सॉलिड के 3 टाइप किए हैं, उसके बाद में रेक्टेंगल वगैरह कर लिया, सिंपल रोड की थी, तो सभी में प्रोसीजर यही सेम रहता है, ठीक है ना। तो जो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द रिंग है वो आपके पास क्या आएगा, जो वो आएगा आपके पास दैट इज सरकमफेरेंस, ठीक है, दैट इज सरकमफेरेंस, और मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसकी थिकनेस से, तभी तो आपके पास उसका जो आपके पास सरफेस एरिया तभी आएगा ना। तो सरकमफेरेंस उसकी कितनी होगी, 2 पाई, जिसका जितना उसका रेडियस है। सपोज करो ये उसका जो रेडियस है वो आप कंसीडर कर लो कि इसका जो रेडियस है x है। इससे पहले भी हमने ऐसे कंसीडर किया था कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर ये आप चूज कर रहे हो ये उसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या आ गया, 2 पाई इंटू एक्स, और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस क्या हमने चूज किया है, dx। तो ये आ गया आपके पास सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया आ गया तो यहाँ से इस इक्वेशन से dm निकालोगे, मास एलिमेंट निकालोगे, तो वो फिर क्या आएगा, 2 पाई x dx
मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? मास एलिमेंट आ गया। अच्छा, मास एलिमेंट के बाद में हमें क्या फाइंड करना होता है, उस मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय जो आपकी डिस्टेंस होती है उसका आपने क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो मास एलिमेंट आपका क्या है, डीएम है। उसके बाद में आपके पास जो डिस्टेंस है बच्चे वो क्या है, डिस्टेंस देखो यहाँ पे डिस्टेंस x है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो डीएम की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट करो तो ये मेरे पास क्या आ गई, 2 पाई x dx मल्टीप्लाई बाय 2 पाई x dx मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या है, x स्क्वायर है। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना, मल्टीप्लाई करनी है आपने टोटल जो है, तो यहाँ से पाई से मेरे पास पाई कट जाएगा, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 2m डिवाइड बाय आर स्क्वायर और x का क्यूब हो जाएगा और साथ में मेरे पास क्या है dx, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को डिफिकल्ट लगा होगा। इसी टाइप का प्रोसीजर हमने पीछे जितने 2-3 लेक्चर्स लगाए हैं उनके अंदर सेम ही प्रोसीजर किया है। ठीक है, अगर किसी की वॉल्यूम निकाल सकते हो तो वहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम आया था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते, ये डिस्क है तो एरिया आएगा उसका। ठीक है, 2D शेप के अंदर आ गया ये वाली फिगर जो है। ठीक है, तो अब क्या करना है, डी निकल गया, अब आपने निकालना है टोटल जो इसके लिए टोटल आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, आपने वो निकालना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये ना जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं बच्चे, ये कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये हम किसी डायमीटर के लॉन्ग नहीं फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दैट मीन्स अगर सपोज करो आप हाथ है जो आपका वो एक डिस्क है, तो आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो आपके हाथ के ऐसी एक्सिस हो जो आपके हैंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स एक फिंगर आप अपने हाथ के ऊपर लगा के देखो तो आपने बिल्कुल ऊपर से नीचे आपने एक फिंगर क्रॉस करनी है अपने हाथ में से, तो वो एक्सिस के लॉन्ग आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू जो आपने हाथ अपना हैंड कंसीडर कर रखा है उसके परपेंडिकुलर आप यहाँ से आप फाइंड कर रहे हो, तो लगभग वैसा ही ये डिस्क वाला केस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना आई, तो आई फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर दो डी आई का। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चे कहाँ से कहाँ तक करोगे, सिंपल है। यहाँ पे अगर ये सर्कल कंसीडर कर रखा है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब भी बच्चे आप सर्कल कंसीडर करोगे तब आपको, जैसे अगर तो आपने इस तरह की कटिंग की होती, जिस मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप कटिंग ऐसे करते तब तो आपको अलग वे से कंसीडर करनी होती है, लेकिन अब हमने ये सर्कल शेप लिया है तो ये इसका जो आपके पास टोटल आएगा इंटीग्रेशन 0 से आर आएगा। पीछे वाले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें चेक कर लेना, सेम प्रोसीजर है। ठीक है बच्चे, अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन नहीं सोल्व करवा रहा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्योंकि मेन अपना टॉपिक सिलेंडर वाला है, ये अपना मेन टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आगे आपको जो रिजल्ट आएगा वो शो कर रहा हूँ। इसमें किसी बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है, अगर फिर भी है तो हैंड रेज कर लो, चलो दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, और तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चे, या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हो जाएगा, चलो ठीक है। अब देखो इसका रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ये रहा, यहाँ पे उसको सॉल्व करके ये देखो हमने यहाँ तक किया था ना, ये वाली वैल्यू 2m r स्क्वायर यहाँ तक आया था। अब इंटीग्रेशन कर दो आप 0 से लेकर r तक और उसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा m r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स अब मैं वो चीज शो कर देता हूँ कि कौन सी एक्सिस के लॉन्ग हमने ये चीज फाइंड की है। सपोज करो ये मेरे पास अगेन ये कुछ डिस्क, अब डिस्क जो है वो आपको सामने से आप देख रहे हो तो इस तरह से दिखेगी। ठीक है ना, अब आप जिस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड कर रहे हो वो जो आपकी एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर से इसके नीचे इस तरह से पास हो रही है, तो ये इस एक्सिस के लॉन्ग आपने फाइंड किया है। तो इस एक्सिस के लॉन्ग जो बच्चे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, दैट इज m r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इट मींस ये आप उसके वन ऑफ द, अगर डायमीटर बोलना चाहो तो डायमीटर भी कह सकते हो, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है बच्चे, क्लियर है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हमने ये चीज फाइंड कर ली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो ये हमने यूज करना है सिलेंडर के अंदर, ये वाली चीज यूज होगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है अबाउट द डायमीटर। पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, अब हमने डायमीटर के अलोंग फाइंड करना है कि किसी डिस्क के अगर आप डायमीटर के अलोंग फाइंड करोगे तब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बच्चे क्या होगा। ठीक है ना,
अब इसको अच्छे ढंग से देख लो, क्योंकि अगर आप डायमीटर के लॉन्ग फाइंड करोगे, हमने पहले फाइंड कर लिया, वो आपके पास क्या आएगा, वो आपका एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, ये आपके पास रिजल्ट आएगा जिस एक्सिस के लॉन्ग हमने पहले फाइंड किया था। ठीक है, चाहे इस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड कर लो, चाहे इस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड कर लो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, दैट इज एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब क्या है, अब वो कह रहा है कि हमने क्या करना है कि अगर चलो इसके डायमीटर के लॉन्ग अगर फाइंड करोगे तो आप किस वे से आप फाइंड करोगे। तो इस चीज को देखो, अगर डायमीटर के लॉन्ग फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें बच्चे परपेंडिकुलर जो थ्योरम है ना, उस परपेंडिकुलर थ्योरम का हमें यहाँ पे यूज करना है। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कहती है, अगर दो एक्सिस है मेरे पास इस तरह से, अगर ये मान के चलो एक एक्स एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस है, और वो दोनों किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं, और आप उसके परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हो, ये जेड एक्सिस क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होती है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आई जेड क्या होगा मेरे पास, ये हमने परपेंडिकुलर थ्योरम की थी, आई एक्स प्लस में आई वाई होगा। ठीक है ना, तो ये दो यहाँ पे ये चीज हो सकती है, आई एक्स प्लस में आई वाई। तो अगर डायमीटर के लॉन्ग फाइंड करोगे तो वो हमने पहले फाइंड, डायमीटर दो है इसकी, एक तो ये सी डी हो गया और एक आपका ए बी हो गया, और आपने जो फाइंड करना है वो इन डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है। तो डायमीटर दो है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तीसरी एक्सिस कंसीडर करनी पड़ेगी जो इन दोनों के सेंटर पॉइंट से पास हो। तो अगर उसके लॉन्ग फाइंड करोगे तो एक्स की जगह आई डी आ गया, डायमीटर के लॉन्ग आ गया, ये भी आपका डायमीटर के लॉन्ग आ गया, तो दोनों को ऐड कर दो। पहले क्या था, एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, बाद में फिर आपने क्या किया, दैट इज दूसरी बार आपका क्या आया था, दैट इज टोटल जो आपके पास वैल्यू आई थी, एक मिनट मुझे इसको चेक करने दो, एक मिनट, ये वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज हाँ चलो इसको एक बार छोड़ो, जब ये न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहीं पे डिस्कस करते हैं, एक बार इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वो दोबारा देखो एक बार, ये वाला जो आपके पास था, ये हमने क्या किया था, जो आपकी डिस्क है एक बार इसको देखो, इसके बेस पे सिलेंडर एक बार शुरू करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट वहीं पे डिस्कस करेंगे। जो आपकी डिस्क है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो इस डिस्क के बिल्कुल इस ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके लॉन्ग आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हमने जो फाइंड किया है वो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास, दैट इज एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, ये वाली वैल्यू आई है आपके पास। क्लियर है, अब जो ये डायमीटर के लॉन्ग है ये हम फिर बाद में करते हैं, एक बार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई थिंक ये दूसरा लिख लिया, इसके अंदर ये नहीं आएगा, दैट इज एम आर स्क्वेयर डिवाइड 2। ये क्लियर है बच्चे, किसी को इसके अंदर कंफ्यूजन है तो बताओ। दूसरा पॉइंट एक बार छोड़ दो, अबाउट डायमीटर वाला जो है उसको एक बार छोड़ दो, इसको देखो, ये क्लियर है सभी को। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम सिलेंडर वाला जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। अब ना जैसे सिलेंडर है, अब सिलेंडर बच्चे कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास। ठीक है, सिंपल सिलेंडर नहीं हम कंसीडर कर रहे, हमारे पास क्या है, दैट इज ए सॉलिड सिलेंडर है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे पास कोई सिलेंडर है। ठीक है, अब अगर ये सिलेंडर है तो ये मैं सिंपल सिलेंडर नहीं है, ये सॉलिड है, दैट मीन्स कि अंदर से ये एम्प्टी नहीं होगा, ये बिल्कुल क्या है, अंदर से सॉलिड है। तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर है ये वाला आपका, तो इट मीन्स ये सॉलिड सिलेंडर आप कैसे बना सकते हो, जैसे मान के चलो ये आपके पास एक डिस्क थी। ठीक है, इसके नीचे आपने एक डिस्क और रखी, इसके नीचे आपने एक डिस्क और रखी, इसके नीचे एक डिस्क और रखी, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ज्वाइन कर दो, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो अभी टॉपिक किया था ना, वो डिस्क वाला टॉपिक हमने कंसीडर किया था, क्योंकि डिस्क अगर नंबर ऑफ डिस्क को आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक सिलेंडर बनेगा, और वो सिलेंडर होलो नहीं होगा, वो आपके पास कौन सा सिलेंडर होगा, दैट इज अ सॉलिड सिलेंडर होगा। ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ डिस्क को अरेंज करना है, तो अरेंज करोगे, एक दूसरे के ऊपर अरेंज करो, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये डिस्क वाला टॉपिक अब किया था। ठीक है, तो अब जो सिलेंडर है वो टॉपिक देखो आपके पास, ये अबाउट डायमीटर वाला टॉपिक एक बार छोड़ दो, वैसे ये डिस्क जो है अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में सिलेंडर है। ठीक है, और ना ही डिस्क वगैरह कभी आई हुई है, तो इसमें ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा आपने देखना नहीं है कि डिस्क वगैरह क्या है, जस्ट आपको इसका रिजल्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है, बाकी अबाउट डायमीटर वाला वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये देखो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। अब अगर आपने सॉलिड सिलेंडर का फाइंड करना है, तो मैंने अभी बोला है
कि जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर होता है वो क्या है क्या सॉलिड सिलेंडर आपके पास, दैट इज, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये अगर मेरे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है तो अब ये जो सॉलिड सिलेंडर हमने यहाँ पे जनरेट किया है ये आपका नंबर ऑफ डिस्क से मिलके बनेगा, ठीक है। इस तरह की नंबर ऑफ डिस्क आप अरेंज कर दोगे तो आपका क्या बन गया, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अबाउट इट्स ओन एक्सिस, हमने ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसकी एक्सिस के अलोंग। अब बच्चे ध्यान से इसको समझ लेना, एक्सिस के अलोंग क्या है, मान के चलो ये वो एक्सिस है, ये सिलेंडर की यही एक्सिस होगी ना, जिस एक्सिस के अलोंग आपका सिलेंडर पड़ा है वो उसकी एक्सिस होती है, तो ये आपकी है दैट इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये आपके पास है दैट इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये आपके पास एक्सिस क्या है, ये जो आपका सिलेंडर हमने कंसीडर किया है ये उसकी क्या है, एक्सिस है। अब देखो बच्चे, अब उसने क्वेश्चन ये दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का फाइंड करो अबाउट इट्स एक्सिस। अब एक्सिस के लॉन्ग है तो मैं यहाँ पे ना क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये एक्सिस के लॉन्ग है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये, अब देखो ये नंबर ऑफ डिस्क से मिलकर बना है, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो, ये जो आपका सिलेंडर है इस टाइप की नंबर ऑफ डिस्क से मिलकर बना है, ऐसी नंबर ऑफ डिस्क है, ये मान के चलो पहली आ गई, उसके बाद में सेकंड डिस्क आ गई, उसके बाद में ये थर्ड डिस्क आ गई, इस तरह से नंबर ऑफ यहाँ पे डिस्क लगी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब वो सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग है पर इस डिस्क की एक्सिस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी ना बच्चे, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे इसके बिल्कुल इस तरह से अगर मैं लाइन खींचूं इस डिस्क के बिल्कुल ऐसे, तो वो इस डिस्क के क्या है, इन सभी डिस्क के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। और अभी हमने फाइंड किया था कि अगर आप डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो वो आपका आंसर क्या आएगा, वो आपके पास आएगा mr² डिवाइड बाय 2, यहाँ पे यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब ये डिस्क के यहाँ पे जो कैपिटल M था वो आपके पास क्या था, यहाँ पे जो M था वो आपके पास था मास ऑफ द डिस्क, यहाँ पे ऐसे होगा ना, मास ऑफ द डिस्क होगा। अच्छा, अब मान के चलो ये सिलेंडर 4 डिस्क से मिलके बना है, तो पहले का जो मास है वो मान के चलो m1 है, दूसरे का जो मास है वो मान के चलो m2 है, थर्ड वन का मेरे पास मास m3 है और फोर्थ वन का मेरे पास मास m4 है। जब इन चारों का मास आप ऐड ही करना है, क्योंकि पहली डिस्क का निकालोगे, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और बाद में सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ऐड अप कर देना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालोगे तो वो भी तो आपका यही आएगा ना फिर, I इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाय 2। आर तो चेंज होने से रहा, ये आर है, इसके सेंटर से लेकर ये जो रेडियस है वो आपके पास क्या है, आर है, तो वो तो किसी भी डिस्क के लिए चेंज नहीं होगा, चाहे वो फर्स्ट डिस्क है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो थर्ड है, चाहे वो फोर्थ डिस्क है, लेकिन ये तो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। तो m1 m2 m3 m4 है, तो अगर मास ना भी चेंज हो, सभी का ऐड करके आपके पास टोटल मास बनेगा। अगर चेंज भी हो रहा है तो भी सभी का ऐड करोगे तो भी आपके पास मास क्या आएगा, टोटल मास m आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करना है कि इस सिलेंडर का जो मास है वो आपके पास क्या है, इस सिलेंडर का जो मास है वो क्या है, कैपिटल M है। इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कि कभी तो हम डिस्क वाला टॉपिक कर रहे हैं तो वहां पे उसका मास हम कैपिटल M ले लेते हैं, फिर हम मास सिलेंडर कंसीडर करते हैं तो वहां पे उसका मास M ले लेते हैं, ये तो जस्ट एक नोटेशन है। पर अगर इस सिलेंडर वाले टॉपिक के अंदर आप डिस्क वाला टॉपिक जनरलाइज करोगे तब आपको वहां पे उसका मास अलग कंसीडर करना है। मान के चलो m1 कंसीडर कर लिया, m2 m3 एंड m4, तो ये क्लियर है। मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो सिलेंडर है वो सपोज करो कि 4 मेरे पास डिस्क से मिलके बना हुआ है, पहली डिस्क का मास m1 है, दूसरी का m2 है, थर्ड का m3 है, फोर्थ का m4 है, और डिस्क के हमने परपेंडिकुलर अगर फाइंड किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो क्या होता है, mr² होता है। तो अगर पहली के लॉन्ग फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, m1 r² डिवाइड बाय 2, फिर दूसरी डिस्क के लॉन्ग फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, m2 r² डिवाइड बाय 2, फिर थर्ड के लॉन्ग फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, m3 r² डिवाइड बाय 2। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज m4 r² डिवाइड बाय 2। अब वो कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन जो हमें मिला है वो क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये वाली जो एक्सिस है जिसको अब मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली एक्सिस है, इसके लॉन्ग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे फाइंड करना है। तो ये कितनी डिस्क से मिलकर बना है, 4 डिस्क से मिलकर बना है, तो इन सभी का आपको क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया
फाइंड करना है तो चारों को ऐड कर दो। अब चारों को ऐड करोगे तो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तो कॉमन है, वो तो बाहर आ जाएगा, और बाकी सारे मास ऐड करके क्या बनेगा, मास ऑफ द सिलेंडर बनेगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसा डिस्क में आंसर आया था वैसे आपका आंसर क्या आएगा, सिलेंडर वाले केस में आएगा। जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने कहाँ फाइंड करने के लिए बोला है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? बहुत इजी था, मैंने फिर भी उसको डिटेलिंग से एक्सप्लेन कर दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि वो क्या डिस्क चल रही है और कहाँ पे ये सिलेंडर आ गया, किस तरह से होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आपका सिलेंडर है बच्चे वो नंबर ऑफ डिस्क से मिलके ही बनेगा, ठीक है, क्लियर है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत कम आता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो इसका सेकंड पार्ट है ना एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये तो इजी है, आपने सीधा लिखना कि ये नंबर ऑफ डिस्क से मिलकर बना है। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है, तो इसके लिए टोटल करोगे तो वो भी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट जो है, अब हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। आपने क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उस एक्सिस के लॉन्ग जो उसके सेंटर से पास हो और उसकी ओन एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो। अब देखो यहाँ पे कौन सी एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है, ये वाली जो एक्सिस है ना वाई वाई डैश, ये उसके सेंटर से पास हो रही है बच्चे, उस सिलेंडर के सेंटर से। इसकी ऑन एक्सिस कौन सी है जो हमने अभी फाइंड की थी, जो सेंटर से पास होती है बिल्कुल, जिसके लॉन्ग सिलेंडर आपने रखा हुआ है वो इसकी ऑन एक्सिस है, इसकी अपनी एक्सिस है। तो अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वाई वाई डैश। तो ये तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब फिर से हमने इसका मास क्या कंसिडर करके चलना है, एम, इसका रेडियस क्या है, आर है, उसकी लेंथ क्या है, एल है। इसमें तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, अब यहाँ पे मैं दोबारा फिर करवा रहा हूं, हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो वाई वाई डैश एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है जो इस सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है। और किसके परपेंडिकुलर है ये इस एक्सिस जो एक्स एक्स डैश एक्सिस है, इस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब उसके बाद में क्या है, इसका हमने मास कंसीडर करना है कि इसका मास आपके पास m है, इस सिलेंडर का रेडियस आपके पास r है और इसकी लेंथ मेरे पास क्या है, l है। तो अगर आप मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करोगे बच्चे तो क्या आएगा, m डिवाइड बाय l आएगा ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चलो एरिया वॉल्यूम वगैरह वो सारी चीजें हैं, ठीक है ना, सिलेंडर वगैरह है तो सारी चीजें आएगी यहाँ पे। पर हम जो इसका डेरिवेशन कर रहे हैं वो हम लेंथ के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक डिस्क यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो सपोज करो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा वो आपको पता है, मास बाय लेंथ, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को, ठीक है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चे यहाँ पे एक ना आपने ये कंसीडर कर लिया आप, क्योंकि पहला काम तो होता है कि हमने एक सिलेंडर ले लिया जहां हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसका मास वो सारा कंसीडर करके या तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है या मास पर यूनिट एरिया या आपने मास पर यूनिट लेंथ निकालनी है। उसके बाद में आपने एक मास एलिमेंट कंसीडर करना होता है। अब यहाँ पे जो हमने मास एलिमेंट कंसीडर किया है वो हमने ये कंसीडर किया, ये वाला जो आपका है जो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका मास एलिमेंट है जो कि एक क्या है, दैट इज लाइक ए डिस्क ही है, ये एक तरह की क्या है आपके पास डिस्क है, ठीक है। और इस डिस्क की इस सेंटर वाली जो लाइन है वाई वाई डैश वाली जो लाइन है, इससे जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, एक्स है। और x कहां से है, इस ए बी से है। बच्चे इसको अच्छे ढंग से देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको पजलिंग लगेगा लेकिन है इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कहां से लेकर उस डिस्क के जो उसका डायमीटर है ना बच्चे, वहां से लेकर इसकी डिस्टेंस है। इसमें नहीं कंफ्यूज होना कि ये जो x है वो सर यहां से होना चाहिए था, ये डिस्क यहां से आ रही है तो यहां से लेकर ये डिस्टेंस x होनी चाहिए थी, पर इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने इसके डायमीटर से दे रखा है। तो बच्चे ये ऐसे ही होगा ना, जैसे सपोज करो आपके पास कोई पेन वगैरह है, ठीक है ना, उसको आप ब्रेक कर लो किसी वे से। अब उसको कट करने के बाद में आप अगर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के अंदर बता रहे हो कि फर्स्ट वाला जो आपका पार्ट है पेन और दूसरा आपका पार्ट है, उन दोनों के अंदर अगर आपने डिस्टेंस बतानी है तो वो उस पेन के जो डायमीटर होगा वहां से बताओगे, ना कि उसके एक कॉर्नर से बताओगे, ठीक है ना। जैसे सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं डिस्क ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, ये देखो
वो डिस्क जो है बच्चे हमने जो कंसिडर किया ना, सिलेंडर भी मुझे कंसिडर करने दो, एक बार क्लियर हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब ये था सिलेंडर आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, जिसके लॉन्ग हमने फाइंड करना है, वो आपकी एक्सिस है ये वाली, दैट इज ये वाली आपकी एक्सिस कौन सी है, ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस थी, और ये आपका जो बिल्कुल पॉइंट है वो आपके पास सेंटर ओ था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमने इसके अंदर एक डिस्क कंसीडर की, वो जो आपके पास डिस्क है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज ब्लू कलर के अंदर। यहाँ पे जो हमने डिस्क कंसीडर की है, मान के चलो वो हमने ये डिस्क कंसीडर किया बच्चे, ये डिस्क है, ठीक है। अब इस डिस्क का आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है, आपको इस डिस्क का एक साइड दिख रही है, आपको सारी डिस्क नहीं दिख रही। वो उस डिस्क का फेस किस साइड है, उस डिस्क का फेस उस सिलेंडर की तरफ है, इस डिस्क का जो फेस होगा वो इस साइड होगा, लेकिन हमें सिर्फ उसका पोर्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ना आप एक प्लेट वगैरह कंसीडर कर लो, आपको प्लेट आपने सीधी नहीं रखी हुई, आपने क्या रखी हुई है, आपको सिर्फ उस प्लेट के कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। वो जो प्लेट है उसका फेस जो है सिलेंडर की तरफ है, इस साइड होगा उसका फेस, ठीक है ना। आपको सिर्फ उसके कॉर्नर्स वगैरह दिख रहे हैं उस प्लेट की। तो अब इसके अंदर क्या है, अगर आपने ये डिस्टेंस बतानी है कि इस प्लेट की या इस डिस्क की यहाँ से क्या डिस्टेंस है, तो वो बच्चे इसके डायमीटर से डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, एक्स होगी। अब ये डिस्क है तो इस डिस्क की बच्चे फिर कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, वो मान के चलो जो उसकी थिकनेस ये वाली थिकनेस है, वो हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो उसकी थिकनेस है वो आपके पास क्या है, dx थिकनेस है। क्लियर है ना बच्चे, क्योंकि वो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा डिस्क ड्रॉ करने में ऐसे लगेगा कि ये डिस्क एक्स से डिस्टेंस होनी चाहिए थी, वो उसके पहले वाले कॉर्नर से होनी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल उसके सेंटर से होती है, सेंटर टू सेंटर ही अरेंजमेंट होती है ना सारी। नंबर ऑफ डिस्क को आपने सेंटर टू सेंटर मैच कर रखा है, फिर आपका क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो ये चीज क्लियर है, कहां से डिस्टेंस लेनी है। अब देखो, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने बच्चे निकालना है मास ऑफ द डिस्क, जो हमने अब कंसीडर किया है, अब इसका मास निकालना है। तो देखो मेरे पास मास ऑफ डिस्क जो आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसका जो मास आएगा बच्चे, मान के चलो वो मेरे पास क्या है, dm है, इसका जो मास आएगा dm वो आपके पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब देखो टोटल लेंथ क्या थी, इस सारे की जो लेंथ है इस सिलेंडर की लेंथ थी l। अब l लेंथ में से आपने कितनी चूज की है, आपने dx चूज की है, और सारे का मास क्या था, m था। तो आपके पास यहाँ से dm की वैल्यू क्या आ गई, m डिवाइड बाय l इंटू में क्या आ गया, dx, ठीक है। तो ये आपके पास dm किसका आ चुका है, आपके पास मास ऑफ डिस्क आ गया बच्चे, ये मास किसका है, डिस्क का। तो अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डिस्क का, ठीक है ना, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, किस एक्सिस के लॉन्ग, अलोंग इसके डायमीटर, अलोंग इट्स डायमीटर, बस इस चीज को समझ लो, अलोंग इट्स डायमीटर, जो इसका डायमीटर है। अब जो आपके बुक दे रखी है उसमें जो इसका डायमीटर ले रखा है ना, वो इसके सेंटर टू सेंटर ऐसे करके डायमीटर ले रखा है, और यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है। इट मीन्स हम डायमीटर ए बी के लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे डायमीटर के लॉन्ग वो हमने फाइंड नहीं किया, वो हम चलो बाद में करेंगे। डायमीटर के लॉन्ग क्या आएगा, वो आपके पास जो आएगा दैट इज m इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 4, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पर अब यहाँ पे हमारे पास m की जगह क्या है, दैट इज dm है ना, मल्टीप्लाई बाय उसका रेडियस क्या है, डिस्क का रेडियस, वो तो आर स्क्वेयर है, डिवाइड बाय फिर क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अब dm की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है m डिवाइड बाय l इंटू में क्या आ गया dx, और मल्टीप्लाई क्या आएगा आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के लॉन्ग फाइंड कर लिया बच्चे, क्लियर है ना, हमने ए बी के लॉन्ग फाइंड किया है। पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने फाइंड करना है वाई डैश के लॉन्ग फाइंड करना है। हमने तो ए बी के लॉन्ग फाइंड कर लिया, तो अब ए बी और वाई डैश दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस हैं। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे, अब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, बस इसमें यही चीज अलग हुई है जो हमने पहले टॉपिक किए थे उनमें से यही चीज अलग है। यहाँ पे जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है वो पहले डिस्क का फाइंड करके आपने पहले ही पैरेलल थ्योरम यूज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, आपने आई फाइंड करना है अलोंग वाई, वाई डैश। तो बच्चे वो क्या आएगा, पहले तो जो आपका आई ए बी के अलोंग आएगा वो लिखोगे, प्लस में आपको जो सिलेंडर का मास है वो लिखोगे। ये लिखते हैं ना हम, इससे पहले भी हमने यही किया। जो सॉरी यहाँ पे सिलेंडर का मास नहीं आएगा, डिस्क का मास आएगा। यहाँ पे डिस्क का मास क्या है आपके पास, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ डिस्क आएगा और मल्टीप्लाई बाय दोनों के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चे, दोनों एक्सिस के अंदर डिस्टेंस है x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। बच्चे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह से अप्लाई की है, ये चीज क्लियर है ना। कि आपके पास ए बी एक्सिस के लॉन्ग आपने फाइंड कर ली, ये आपके पास ए बी एक्सिस थी। अब आपने इस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करने, वो मैटर नहीं करेगा वो सब्जेक्ट से बाहर है, कहाँ है, कितनी दूर है, वो अलग चीज रहेगी। आपने वाई वाई डैश पे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है, इसको फाइंड करने का मेथड है कि आई ए बी के लॉन्ग वैल्यू लिखो, प्लस में जो मास है डिस्क का वो लिखो, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, दोनों के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आई ए बी अभी हमने फाइंड किया, ये वाली वैल्यू आई ए बी की है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखो, ये आ गया एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय एल, 4L आ जाएगा, और साथ में मेरे पास क्या है dx। और मास ऑफ डिस्क आपके पास क्या है, मास हमने डिस्क का मास हमने फाइंड किया था, स्टार्टिंग में फाइंड किया था ना। सॉरी बच्चे, यहाँ पे प्लस आएगा, ये मेरे पास प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। मास ऑफ डिस्क फाइंड किया था m डिवाइड बाय एल, इंटू में क्या आ गया dx, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चे। पैरेलल थ्योरम कैसे यूज हुई है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर बस पैरेलल थ्योरम ही है। अगर आपको पैरेलल थ्योरम यूज करनी आ गई, दैट मींस आगे तो इंटीग्रेशन रहेगा, बाकी बचा क्या, इंटीग्रेशन बचा है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे, हो जाएगा ना, ठीक है ना, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने पैरेलल थ्योरम यूज किया है क्योंकि हमने पहले डिस्क की ए बी एक्सिस के लॉन्ग फाइंड कर ली थी, बट हमने फाइंड करनी है वाई वाई डैश एक्सिस के लॉन्ग। तो दैट मीन्स आपको पैरेलल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास जो आंसर आ गया वो आपके पास आ गया एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 4L, इंटू में क्या है dx, और यहाँ पे प्लस में क्या आ गया m डिवाइड बाय एल इंटू एक्स स्क्वेयर, और साथ में मेरे पास क्या आ गया dx। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अलोंग आया है, दैट इज अलोंग वाई वाई डैश, ठीक है। लेकिन ये अभी सारा कंप्लीट सारे सिलेंडर का तो नहीं आया, जस्ट वाई वाई डैश के अलोंग आया है, इस डिस्क का आया है, सारे सिलेंडर का नहीं आया। अभी हमने जस्ट डिस्क का फाइंड किया है अलोंग वाई वाई डैश, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके, ठीक है ना। ये डिस्क का ही है बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम करवाई थी उसको दोबारा देखो, ताकि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमने डिस्क की ए बी एक्सिस के अलोंग फाइंड किया, उसके पैरेलल फाइंड किया है, तो ये डिस्क का ही है लेकिन उसके पैरेलल एक्सिस पे है। अब हमने फाइंड करना है सिलेंडर का, तो इट मींस जो ये रिजल्ट आया है, जो मैंने अभी बॉक्स के अंदर लिखा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ताकि आपको सारे सिलेंडर का मिल जाए। अब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने बहुत टाइम कर लिया है कि ये आपका टोटल लेंथ L है, ये 0 है, इसको कंसीडर कर लो, यहाँ से L/2 है, और दूसरी साइड आपके पास क्या है, दैट इज L/2 है। तो इसका फिर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, दैट इज फ्रॉम -L/2 से लेकर कहां तक होगी, दैट इज L/2। अब आगे इंटीग्रेशन मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ना करना आता होगा, इंटीग्रेशन तो ईजी है, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज किया, बस ये वाला पेंडिंग है आपके पास, जो सीधा हमने फॉर्मूला लगाया है ना mr² डिवाइड बाय 4, वो हम कल डिस्कशन करेंगे। आज शायद मुझे लग रहा है नोट्स के अंदर बाय मिस्टेकन वो थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है इसके अंदर, ठीक है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब यहां तक हमने कर लिया, अब इंटीग्रेशन सोल्व करना रह गया। तो ये देखो मेरे पास ये लिमिट आ गई ना, फ्रॉम -L/2 से लेकर कहां तक लिमिट आएगी, L/2 तक। अब आपने क्या करना है, यहां तक लिमिट आ चुकी है, अब आपने इस लिमिट को इंटीग्रेशन के ऊपर पुट कर दो, दैट इज -L/2 टू L/2, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज अंदर हैं, अब इनका इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन तो कोई टफ है नहीं, ये आपके पास r²/4 2m/L जो है वो क्या किया इन्होंने, क्योंकि ये आपके पास क्या है, टोटल जो फंक्शन आ रहा है इवन टाइप का फंक्शन होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ये आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट होती है
L/2 से लेकर, अगर L/2 है तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, 2 आगे आ जाएगा और ये लिमिट हो जाएगी 0 से L/2। इस लिमिट में चेंज कर लो। चेंज करने के बाद में क्या आएगा, r² डिवाइड बाई 4 dx, और ये x² dx है। अब यहाँ पे dx है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ओनली क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे x² है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x³/3। अपर और लोअर लिमिट दोनों पुट करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो देखो यहाँ पे, ये तो पुट कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद में आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपका आंसर ये है, दैट इज m इंटू r² डिवाइड बाई 4 प्लस l² डिवाइड बाई 12। तो ये हमने किस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड किया है, जो आपका ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर के एक्सिस बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है और इसकी अपनी जो एक्सिस है उसके क्या है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसको फाइंड करने का बच्चे मेथड जो था वो आपको मेथड हमेशा याद रखना है कि पहले आपने डिस्क का फाइंड करना है, फिर डिस्क के पैरेलल आपने जो एक्सिस चूज कर रखी है y उसका फाइंड करना है, उसके बाद में आपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये जो हमने पीछे कर रखे ना प्रीवियस केसेस, उनसे ये वाला केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इसके अंदर। बाकी जो केस बचा है आपके पास कि ये हमने m/r² डिवाइड बाई 4 क्यों लिया है, वो हम कल डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, कि डिस्क का अबाउट डायमीटर जो होता है वो आपके पास टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, वो फिर हम कल करेंगे। ठीक है बच्चे, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, हो जाएगा, ठीक है बच्चे। बाकी फिर नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू बच्चे।